हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं भारत के बढ़ते हुए शेयर मार्केट के बारे में। आपको मालूम होगा, जैसे ही भारत के जो बजट अनाउंसमेंट हुआ तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया और लगभग 1000 पॉइंट के समथिंग गिरा। और उसमें लोगों का जो था कि भारत की जो इकोनॉमी है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि मार्केट ने रिएक्ट किया है और कई प्रकार की दलीलें दी जाने लगी विपक्षी पार्टियों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा और अलग अलग जो भी संबंधित पार्टी थी उनके द्वारा। लेकिन जैसे ही 2 फरवरी आती है, 3 फरवरी आती है और वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ये अनाउंस करते हैं कि हमारी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी वार्ता हुई। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति ट्रंप है, जो 25% वर्तमान में टैरिफ लग रहा है उसको घटाकर 18% करने वाले हैं। और जो रसिया का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर विचार करेंगे कि उसको भी कम किया जा सके। तो लगभग जो 50% टैरिफ भारत के प्रोडक्ट पे लग रहा था उसको 18% करने का जैसे ही निर्णय आया, त्यों ही भारत के मार्केट ने जबरदस्त उछाल देखा और एकदम से मार्केट बढ़ गया। और ये पॉजिटिव असर होना भी चाहिए था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। रही बात अमेरिका की कि अमेरिका के बदले सुर क्यों हो गए हैं, अभी अभी अमेरिका इस प्रकार से अपने बदले सुर क्यों दिखा रहा है, तो उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो कि जो वेनेजुएला को कब्जा कर रखा है अमेरिका ने, कब्जा ही बोलूंगा क्योंकि किसी देश के राष्ट्रपति को डायरेक्ट उठा के और आप अमेरिका के अंदर के जेलों में अगर डाल दो किसी को, तो उसे हम किसी देश पर कब्जा करना ही बोलते हैं। और अमेरिका ने वही किया है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि अमेरिका ने कब्जा क्यों किया। अमेरिका कब्जा करने का सबसे बड़ा कारण है वहां पर ऑयल रिजर्व जो वहां पर है उन पर अमेरिका की नजर है। और अमेरिका सोच रहा है उस ऑयल रिजर्व से जो अमेरिका का जो $1 ट्रिलियन का जो कर्ज है उसमें थोड़ी सी कमी लाई जाए। और यही कारण है कि अमेरिका सोच रहा है कि सबसे बड़ा बायर कौन होगा, जो वेनेजुएलन और वेनेजुएला का जो ऑयल है उसका। तो भारत एक बहुत बड़ा बायर के रूप में निकल कर सामने आया है। साथ ही साथ इससे भारत को वो रोक भी सकेगा कि रसियन ऑयल को स्टॉप कर सके। तो भारत के प्रधानमंत्री ने तो एक सधा हुआ जवाब दिया कि 18% तक राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ कम करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा कि जो इंडिया ने के प्रधानमंत्री मोदी ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो रशियन ऑयल को स्टॉप कर देंगे और साथ ही साथ अमेरिका के साथ ट्रेड डील बढ़ेगी और जो वेनेजुएला का जो ऑयल है उस पर भी विचार करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। मतलब आप ट्रंप की रणनीति समझ रहे हो। वो यदा कदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हो वहां से अमेरिका से कुछ चीज़ें बेची जाएं और उससे पैसा कमाया जाए। तो ये तो था ट्रंप का एक बिहाइंड द सीन प्लान। लेकिन हम पिछले निर्णयों में ये भी देख चुके हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या ट्रंप खुद हो, अपने निर्णयों को कब बदल दें किसी को पता नहीं। अभी इतनी फेवरेबल जो बातें हैं अमेरिका से इसलिए भी आने का कारण सबसे बड़ा ये भी है कि यूरोप के साथ हमारी डील हो गई, ट्रेड डील हो गई। दूसरा, जो हमारे जयशंकर है विदेश मंत्री, वो भी अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यूएस के जो सुर हैं वो बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। और ना जाने अमेरिका क्या प्लान कर रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ही सधे कदम रख रही है और प्रधानमंत्री मोदी जब भी ट्रंप से बात होती है तो तुरंत ट्विटर पर पोस्ट कर देते हैं और वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर देते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की अफवाह की गुंजाइश ना रहे। तो ये वर्तमान में जो है एक चीजें हुई हैं और जिसको मार्केट ने स्वागत किया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।